हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया वायरस क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनके पीछे स्प्रेड करने का रीज़न क्या है और कैसे वो बनाए जाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि लास्ट वाले वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि लिंक्स वगैरह मैंने नहीं दिए थे, वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से थे। लेकिन अभी आगे से जो मिस्टेक थी दैट विल नॉट रिपीट अगेन, वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। मैं पूरी तरह चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह वो चीज़ें समझ में आए, आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देख सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, आने वाला जो मेरा वीडियो है नेक्स्ट, आज मैं वॉर्म्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले थ्योरेटिकली हमें उन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल उन पे करेंगे। तो अब मैं आपको वॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ और इसके साथ ही जो लिंक है कि वायरस और वॉर्म क्रिएट करने के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ होगा तो उनके जो लिंक्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आपको दोबारा से थैंक्स कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने अब तक इस चीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एथिकल हैकिंग के बारे में लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ का पर्पज़ जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इनका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जाना वायरस क्या है, वायरस की हिस्ट्री, कुछ वायरसेस के बारे में और वायरस क्रिएट करने के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के फ़ोटोज़ थे जिनमें इनका नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का नेम क्या है और आप ये नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कतें आई हैं तो इन सॉफ्टवेयर्स का जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा। और प्रैक्टिकली देखिए, अगर हम समझे तो यहाँ पे सारा कुछ लिख रहा है। आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे क्रिएट करेंगे तो उस नाम से वो फाइल बन जाएगी और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम वॉर्म से पहले जानेंगे मलवेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मलवेयर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मलवेयर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। आप समझ सकते हैं कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो मलवेयर है। जैसा कि वायरस भी प्रोग्राम्स ही होते हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्मफुल है, मैलिशियस है, उसे हम मलवेयर कहेंगे। और मलवेयर के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, वायरसेस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मैलिशियस ऑपरेशंस परफॉर्म करती है वो सब मलवेयर्स कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर्स ये सब मलवेयर का ही हिस्सा हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे वॉर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो वॉर्म होता है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप को अटैच करता है। और इसका जो अपने कोड्स हैं, मैलिशियस कोड्स हैं, यानी कि जो इसके हार्मफुल कोड्स होते हैं उन्हें ये अटैच कर लेता है प्रोग्राम फाइल्स के साथ और कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के लिए वही सारे वर्क करता है जो कि एक वायरस करता है। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि वायरस को स्प्रेड होने के लिए एक ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी व्यक्ति की जब तक वो इसे क्लिक नहीं करेगा या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना किया जाए उस फाइल पे, तब तक वो आगे नहीं फैलेगा। लेकिन जो वॉर्म है इसके लिए किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एक बार अगर एक नेटवर्क के अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ जनरेट कर देता है, चाहे कोई इसे टच करे, इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन अब इन दोनों डेफिनेशंस के बाद हम ये जानते हैं कि वायरस और वॉर्म्स, इन दोनों में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, जो वॉर्म्स हैं मैंने आपको बताया कि इसके लिए ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वायरस को फैलाने के लिए किसी ना किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है जो या तो वायरस वाली फाइल पे क्लिक करे या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वायरस फैल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वायरस और वॉर्म्स में जो मेन अंतर है वो क्या है। जो वॉर्म्स हैं वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके लिए किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है इंटरफेस के लिए फैलाने के लिए। ये ऑटोमेटिक अपनी हज़ारों कॉपीज़ बना देते हैं एक नेटवर्क के अंदर और उसके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि वॉर्म्स को बनाया ही क्यों गया या वायरसेस जैसी चीज़ क्रिएट क्यों की गई। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग तो क्रिएट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए भी, मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ, अगर उन्हें अपना फ़ायदा देखना है तो वो वायरसेस को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम वॉर्म्स की बात करें
तो इनकी जो शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत जेरोक्स स्पार्क्स या फिर जेरोक्स ऑल्टो जो कंप्यूटर्स थे उन पे यूज़फुल रिसर्च करने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये बनाए गए थे और बाद में इनका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से होने लगा। फ्रेंड्स, वॉर्म्स का जो फुल फॉर्म है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, राइट वंस रीड मैनी, यानी कि इन्हें एक बार लिखा जाता है, राइट वंस यानी कि वन टाइम इन्हें लिखा गया, रीड मैनी टाइम्स और पढ़ा है बहुत बार पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स ये है कि एक बार आपने एक प्रोग्राम लिख दिया और वो अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देगा, इसीलिए उन्हें वॉर्म्स कहते हैं। द सेम वे उनकी जो ये प्रॉपर्टी थी, पुराने जो हमारे कंप्यूटर्स थे जैसे कि जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर्स हुए या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर भी वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। और वॉर्म्स के इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? फ्रेंड्स, वॉर्म्स का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे किया जाता था उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि वॉर्म्स के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, तो कई बार नेटवर्क की कमियों को ढूंढने के लिए भी वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक नेटवर्क में अगर वॉर्म्स को छोड़ दिया है, वॉर्म्स का प्रोग्राम क्रिएट करके एक नेटवर्क के अंदर अगर छोड़ दिया है, तो पूरे नेटवर्क के अंदर जितनी भी कंप्यूटर्स हैं सब में ये ऑटोमेटिकली फैल जाएगा और उसके लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे उसका ऑनर या यूज़र हो या ना हो, लेकिन पूरे नेटवर्क में ये ऑटोमेटिकली फैल जाएगा और उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, कमियां हैं, उन्हें ये शो ऑफ कर देगा। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो वॉर्म्स को मलवेयर ही मानते हैं, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, लेकिन वास्तव में इनका जो इस्तेमाल था वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए या और बहुत सारे टेस्टिंग पर्पस के लिए किया गया था। जैसे कि एक वॉर्म्स है XSX, इसका भी जो राइट इसे किया गया था, एक नेटवर्क्स के अंदर की चीज़ों को जांच या चेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे कि वॉर्म्स का जो यूज़ है वो किसी हानिकारक पर्पज़ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए भी था, लेकिन आज के दौर में हम बात करें तो ज़्यादातर जो इसका यूज़ है नुकसान पहुँचाने के लिए ही हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि वॉर्म्स कितनी तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, वॉर्म्स 4 तरह के हैं यहाँ पे। ईमेल वॉर्म्स जो कि ईमेल के ज़रिए फैलते हैं, इंटरनेट वॉर्म्स जो कि एक नेटवर्क के अंदर एक ऐसे कंप्यूटर को ढूंढते हैं जो कि इन्फेक्ट हो सके, अगर उन्हें एक ऐसा नेटवर्क मिल गया तो इसे ये आसानी से इन्फेक्ट कर देते थे। थर्ड है फाइल शेयरिंग वॉर्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइल शेयरिंग में क्या होता था कि ये जो वॉर्म्स हैं अपनी एक फोल्डर बना लेते थे जो कि अनडिटेक्टेबल हो। अनडिटेक्टेबल का मतलब है कि इस तरह के नाम से ये फोल्डर क्रिएट करते थे ऑटोमेटिकली कि उसे लगता ही नहीं है कि वो वॉर्म की फाइल हो सकती है, तो ये फाइल शेयरिंग के जरिए फैलते थे। तीसरा है IRC वॉर्म, इंटरनेट रिले चैट, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि चैट के जरिए या फिर एक कोई भी इन्फेक्टेड लिंक बना दिया, मैसेजिंग के जरिए ये जो वॉर्म्स हैं ये फैलते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो आप समझ गए होंगे कि वॉर्म्स क्या हैं, मलवेयर क्या है, वायरस और वॉर्म में क्या अंतर है, इन्हें बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या था और ये कितनी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वॉर्म्स का टॉपिक और अगले टॉपिक में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वॉर्म्स किस तरह से क्रिएट और जनरेट किए जाते हैं, लेकिन अब की बार पहले की तरह वो सेम मिस्टेक्स नहीं होंगी। मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप ये चीज़ें आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को। एंड और अगर अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, गुड बाय।